नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। आज हम जानेंगे सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है अटल पेंशन योजना क्या है, क्या इसके फायदे हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसके फॉर्म भर सकता है और कैसे फॉर्म भर सकता है। तमाम बातें आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को इसके नाम से पता चल रहा है, अटल पेंशन योजना, तो ये योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चलाई जा रही है और इसमें फॉर्म भरने की एज लिमिट रहेगी 18 से लेके 40 साल के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कितने? 18 से लेके 40 साल तक के इसके फॉर्म भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई? अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको या तो बैंक में जाना पड़ेगा या फिर किसी बैंक द्वारा चलाए जा रहे जो सेंटर हैं उन पर जाकर उनसे बोलना पड़ेगा कि हमें अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना है, हमें उसके फॉर्म दे दीजिए। कौन एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी इसकी? एलिजिबिलिटी की बात करें तो यदि कोई भी देश का नागरिक जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है, 18 से लेकर 40 साल उसकी यदि उम्र है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तीसरी बात है बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे इसके। बेनिफिट्स इसमें ये रहेंगे कि अभी 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक आपको कुछ निवेश करना होगा बैंक में, कुछ पैसे देने रहेंगे। उसके बदले जब आप वृद्ध हो जाओगे, जब आप कमाने के लायक नहीं रहोगे या फिर कोई आपका शरीर डिसेबल हो जाता है, तो उस कंडीशन में बैंक यानी सरकार आपको कुछ पेंशन देगी जिससे आप अपनी जीविका चला सकें। तो बात करते हैं कि आखिर कितना रुपए पहले पे करना पड़ेगा और बाद में बैंक हमें कितना देगी। उसके लिए हम पूरे चार्ट लेके आए हैं। उस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि कितना पैसा हमको देना है और बाद में बैंक हमको कितना पैसा देगी। सिंपल सी बात है। अब इसमें देखिए, मेन इम्पोर्टेंट इसका चार्ट। चार्ट को समझ लीजिए पहले अच्छे से, उसके बाद आप इसको फॉर्म को भरवाइए। यदि आपको इस चार्ट को समझने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक में चले जाइए या फिर उसके कियोस्क सेंटर पर चले जाइए और उनसे बोलिए कि हमें अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना है। कृपया हमें उसकी जो लिस्ट है उसको दिखा दीजिए, किस उम्र के लोगों को कितना पैसा भरना पड़ेगा और क्या क्या उसके क्राइटेरिया रहेंगे। एक बार पहले इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं, पीछे किस किस को कितना हिसाब से भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, इसमें 18 साल का कोई व्यक्ति है, 18 साल का कोई व्यक्ति और भर कितनी सकता है? 40 साल की जब तक उसकी उम्र नहीं हो जाएगी तब तक वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये तो उसके भरने की उम्र हो गई है। अब उसको कितना पैसा मिलेगा बाद में? जब वो 60 साल का हो जाएगा तब कितना मिलेगा? तो इसमें उसकी कुछ कंडीशंस रखी हैं। 1000 से लेके 5000 तक किस्तें मिल सकती हैं इसमें। अब ये डिसाइड करेगा कि आप कितना पैसे उसमें पहले जमा करते हो बैंक में, कितने की किस्तें आप जमा करते हो, उसके बाद में आपको इस पेंशन के हिसाब से मिलेगी। आप यदि कम किस्त जमा करोगे तो आपको 1000 मिलेगी, ज़्यादा करते हो तो 5 मिलेगी। ऐसा नहीं 1 और 5 का हो, आप 2000 का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो और 4000 का भी कर सकते हो। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप कितना चाहते हो। इतना समझ में आ गए? अब नेक्स्ट समस्या ये आती है कि हम इसको कर तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम बैंक में जाएंगे, भरेंगे, इतने चक्कर कौन काटेगा? क्योंकि जो किस्तें होती है वो तो जमा करनी पड़ेंगी। तो जनाब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपके लिए कि आपको बैंकों के चक्कर इसको करने के लिए देना पड़े। हाँ, समस्या सिर्फ इतनी आ सकती है कि इसको चालू करवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। लेकिन यदि एक बार ये चालू हो गई फिर आपको बैंक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी किस्तें कैसे जाएंगी? इसकी किस्तें जाना सिंपल है। एक बार आप वहाँ पर फॉर्म भर दोगे, जैसे ही वो ऑनलाइन पर कियोस्क सेंटर वाला ऑनलाइन चढ़ाता है, तो हर महीने आपके 1000 रुपये की जो किस्त है उसका जो भी अंश बच रहा है आपकी उम्र के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा कि आपको हर महीने
कितना जमा करना है। जैसे मान लीजिए कोई 20 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसकी किस्तें कम रहेंगी क्योंकि उसको 20 से 22 साल तक भरना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई 35 साल का है तो उसको 5 साल तक ही भरनी पड़ेंगी, तो उसकी किस्तें थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो उसके लिए पूरा चार्ट आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी उम्र के हिसाब से कितना उसमें पे करेंगे। मैं बकायदा पूरा चार्ट आपको बताने वाला हूँ, लेके भी आया हूँ। पूरा चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपको कितना कितना करना पड़ेगा। ये तो बेसिक जानकारी हो गई कि आप उम्र के हिसाब से इसको कर सकते हो। अब आपके पैसे कहाँ जमा होंगे, कैसे जमा होंगे, उसके बारे में जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ट्यूब सेंटर से करवा दिया, तो उसमें भी आपको 3 तरह का रहेगा। एक तो रहेगा कि आप हर महीने किस्त को कटवा दो। अब यदि आपको लगता है कि हर महीने हमारे पास में तो बचती नहीं है, कभी कभी खत्म भी हो जाता है, अकाउंट में पैसा होता नहीं है, तो फिर आप 3 महीने का करवा सकते हो। 3 महीने का भी आपको नहीं लगता है तो आप उसको 6 महीने का कटवा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि आपका 1 महीने का 20 रुपया आ रहा है, तो 3 महीने का 60 आ जाएगा और 6 महीने का 120 आ जाएगा। 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है बस, बाकी सिंपल प्रोसेस चलता है। इसमें आपकी इच्छा है, आप इसको कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कितनी उम्र वालों को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। वो पूरा विश्लेषण अपन आप चार्ट के माध्यम से करते हैं। तो अब उसका चार्ट निकालते हैं कि आप कितना अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। इस चार्ट में देखिए, जो बच्चा, जो युवक, जो कस्टमर 18 साल का है, तो उसको 42 साल तक का योगदान तो बस सही, लेकिन 42 साल तक उसको पैसे जमा नहीं करने। उसको जमा करने हैं सिर्फ 22 साल तक। जब तक जमा करने 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र तक ही उसको जमा करने। उसके बाद उसका जो भी पैसा है बैंक या सरकार द्वारा भरा जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना। यूं मान के चलिए कि आधा पैसा आप भरोगे, आधा पैसा आपका बैंक और सरकार भरेगी। प्रॉफिट है इसमें। देख, 18 साल का कोई बच्चा है तो उसको 42 साल यानी कि उसको 22 साल तक ही भरने रहेंगे। ठीक है, अब यदि उसको हर महीने 1,000 रुपये चाहिए 60 साल के बाद, तो उसको 42 रुपया अभी से हर महीने जमा करने पड़ेंगे। यदि उसको 2,000 चाहिए तो 84 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यदि उसको 3,000 चाहिए तो 126 जमा करना पड़ेगा। और 4 चाहिए तो 168, 5 चाहिए तो 210। ये था 18 साल के बच्चे के लिए। अब इधर आपकी उम्र दी हुई है 18 से लेकर के 40 साल तक, और इधर आपकी जो कितनी आपको पेंशन मिलेगी वो दिया गया, और इस पेंशन के अकॉर्डिंग आपको कितनी जमा करनी पड़ेगी किस्तें, वो इस तरफ दी गई। अब आप इसमें देख लीजिए, मान लीजिए आपकी 30 साल की उम्र है, तो आपको कितने साल तक करना है, 30, मतलब 30 साल के बाद में 40 साल तक आपकी उम्र होगी। 10 साल तक आप करोगे, 20 साल तक सरकार करेगी। उसके बाद में आपको हर महीने 166 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यदि आपको 1,000 रुपये महीना चाहिए, यदि 2,000 का चाहिए तो 231, 3 का चाहिए तो 347, इस हिसाब से रहेगा। यदि मान लीजिए कि आप 39 साल के हो गए, तो आपको महज 1 साल ही करना पड़ेगा इसे। लेकिन 1 साल में हर महीने आपको 264 देने पड़ेंगे। 2,000 चाहिए तो 558, यदि 5,000 चाहिए तो बस 1,368 रुपया एक बार जमा करो। 13 में यहाँ पर हो जाए, हाँ, 1,318 रुपये जमा करो। भूल जाओ उसको। 60 साल बाद जैसे ही आप निकल के आओगे, तो आपको सीधा 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन योजना है। जो लोग भी गवर्नमेंट में नहीं है वो सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला हो, पुरुष हो, कोई इसमें अमीर गरीब की कैटेगरी का फर्क नहीं पड़ता है। बस 18 से 40 उसकी उम्र होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसके, तो डॉक्यूमेंट सिंपली आधार कार्ड चाहिए और 3 फोटो चाहिए।
जो आपको कियोस्क सेंटर वाले को देने पड़ेंगे और आपकी योजना शुरू हो जाएगी। कियोस्क सेंटर वाले भी इसका कोई चार्ज नहीं करते हैं, फ्री में आपकी इस योजना को वो कर देंगे। तो आप जल्दी ही ब्रांच में संपर्क करिए। ये आपके आसपास कोई कियोस्क सेंटर वाला है तो आप वहां जाके बात करिए और उनसे बोलिए कि हमें अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना है, क्या योजना है उनसे और बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद इस फॉर्म को भर दीजिए। आई होप आप इसको समझे होंगे। इसके बाद में और भी योजना है अटल पेंशन के अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो मैं आपको अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ। उसमें भी इसी प्रकार की और भी सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो भी आपको बैंकों के कियोस्क सेंटरों के माध्यम से ही मिल पाएंगी। तो यदि वो सब भी वीडियो यदि आपको देखनी है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस तरह की योजना को भी जान सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।